अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, मगर उसकी आबादी बहुत कम है? इसकी खूबसूरती देखकर आप यूरोप को भी भूल जाएंगे। कहा जाता है कि जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया तो उसके मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए ताकि वो दोबारा ऐसा शाहकार ना बना सकें। बल्कि ये भी कहा जाता है कि उनकी आंखें निकाल दी गईं। इसी तरह इस मुल्क की मार्केटें इतनी खूबसूरत हैं कि आपने जिंदगी में ऐसी नहीं देखी होंगी। यहाँ सर्दी इस कदर शदीद होती है कि अगर आप पलक झपकें तो वो भी जम सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस की। स्विट्जरलैंड की ट्रेन का सफर तो आपने सुना होगा, लेकिन मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक का सफर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आज हम जानेंगे कि रूस फौजी लिहाज से कितना ताकतवर है, अमेरिका को ये क्यों खटकता है, यहाँ के लोग दूसरे ममालिक में सैर के लिए क्यों कम जाते हैं, और पाकिस्तान से वीजा कैसे हासिल किया जा सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए अब रूस के एक शानदार सफर पर निकलते हैं। रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जहां सर्दियों में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर इसकी तारीख की खूबसूरत मिसाल हैं। यहाँ प्याज की शक्ल के गुंबद वाले चर्च देखने को मिलते हैं। रूस एक ऐसा मुल्क है जो एशिया और यूरोप दोनों बराज़मों में फैला हुआ है। इसका तकरीबन 70% हिस्सा एशिया में है, जिसे साइबेरिया कहा जाता है, जबकि बाकी हिस्सा यूरोप में है, जहां ज्यादा आबादी रहती है। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 1,71,00,000 मुरब्बा किलोमीटर है। रूस की सरहदें 14 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें नॉर्वे, फिनलैंड, चीन, काजाकिस्तान और दीगर शामिल हैं। रूस की आबादी तकरीबन 14,60,00,000 है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया में 9वें नंबर पर है। ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और अमेरिका की पाबंदियों के बावजूद इसकी मईशत दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार होती है। यहाँ की करेंसी रूबल है। रूस की एक खास बात यह है कि यहाँ 11 टाइम जोन हैं, यानी एक जगह दिन होता है तो दूसरी जगह रात। तालीम का मेयार बहुत बुलंद है और शरह खानदगी तकरीबन 99.7% है। यहाँ तालीम और इलाज की सहूलियात भी काफी हद तक मुफ्त हैं। रूस में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, जिनमें ईसाई, मुसलमान, हिंदू, यहूदी और बुद्ध मत के पैरोकार शामिल हैं। रूस की मईशत का बड़ा हिस्सा तेल और गैस पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि आलमी पाबंदियों के बावजूद ये मुल्क मजबूत खड़ा है। रशिया कुदरती वसाइल से भी मालामाल है। यहाँ तेल, गैस, सोना, हीरे, कोयला और दीगर मादनियात की बड़ी मिकदार मौजूद है। यही वसाइल इसकी मईशत की बुनियाद हैं और इसे आलमी सतह पर एक मजबूत मुल्क बनाते हैं। खास तौर पर ऑयल और गैस की पैदावार में रशिया दुनिया के टॉप ममालिक में शुमार होता है और यही वजह है कि इसका आलमी मईशत पर भी असर होता है। अगर हम रशिया की तारीख की बात करें तो ये एक तवील और पेचीदा कहानी है। सदियों पहले यहाँ मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे, लेकिन वक्त के साथ साथ एक ताकतवर रियासत वजूद में आई, जिसे कीवन रस कहा जाता था। ये रशिया की इब्तदाई बुनियाद थी। इसके बाद रशिया एक अजीम सल्तनत में तब्दील हो गया, जिसे रशियन एम्पायर कहा जाता है। इस सल्तनत के हुक्मरानों को ज़ार्स कहा जाता था और उन्होंने रशिया को एक ताकतवर मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा किया। इन हुक्मरानों में पीटर द ग्रेट का नाम खास तौर पर लिया जाता है, जिन्होंने रशिया को मॉडर्न बनाने के लिए बड़े रिफॉर्म्स किए। उन्होंने फौज को मजबूत किया, नए शहर बसाए और रशिया को यूरोप के करीब लाने की कोशिश की। इसी तरह कैथरीन द ग्रेट ने भी रशिया को मजीद वुसअत दी और उसे एक मजबूत सल्तनत बनाया। लेकिन हर ताकतवर सल्तनत की तरह रशिया को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 1917 में एक बड़ा इनकलाब आया, जिसे रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस इनकलाब ने जार सिस्टम को खत्म कर दिया और एक नई हुकूमत कायम हुई, जिसे बाद में सोवियत यूनियन कहा गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स में से एक बन गया। सोवियत यूनियन के दौर में रशिया ने सनत, साइंस और फौजी ताकत में बेपनाह तरक्की की। ये वो दौर था जब दुनिया दो बड़ी ताकतों में तकसीम थी और रशिया, सोवियत यूनियन उनमें से एक था। इसी दौरान स्पेस रेस भी शुरू हुई और रशिया ने इस मैदान में भी सबको हैरान कर दिया। दुनिया का पहला इंसान जो खला में गया वो यूरी गगारिन था और वो रशिया से ताल्लुक रखता था। ये एक तारीखी लम्हा था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और रशिया की टेक्नोलॉजिकल ताकत को साबित किया। यहाँ का फैमिली सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होता है। रशिया में फैमिली को एक बुनियादी सुतून समझा जाता है और लोग अपने वालिदैन और बुजुर्गों का बहुत एहतराम करते हैं। अक्सर खानदान एक दूसरे के करीब रहते हैं और अहम मौके जैसे फेस्टिवल्स, बर्थडेज या गैदरिंग्स पर सब इकट्ठे होते हैं। बच्चों की तरबियत में भी फैमिली का किरदार बहुत अहम होता है और उन्हें डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट सिखाया जाता है।
रशिया में एजुकेशन का मयार भी काफी बुलंद है। यहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है और लोग तालीम को बहुत अहम समझते हैं। रशिया में साइंस, इंजीनियरिंग और लिटरेचर के मैदान में दुनिया को कई बड़े नाम दिए हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग आमतौर पर इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गहरी सोच रखते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो रशियन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और तकरीबन पूरे मुल्क में बोली जाती है। ये एक मुश्किल ज़ुबान समझी जाती है, लेकिन रशिया के लोग अपनी ज़बान पर फख्र करते हैं। बड़े शहरों में नौजवान नस्ल इंग्लिश भी समझती है, खासतौर पर बिजनेस और टूरिज्म के शोबे में। रशिया का लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक मौसम से मुतासिर होता है। सर्दियों में जिंदगी का अंदाज बदल जाता है। लोग ज्यादा वक्त घरों के अंदर गुजारते हैं और गर्म मशरूबात जैसे चाय और काफी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। जबकि गर्मियों में लोग बाहर निकलते हैं, पार्क्स में जाते हैं और सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। यह सीजनल लाइफस्टाइल रशिया की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। रशियन कल्चर में सोशल बिहेवियर भी खास अहमियत रखता है। यहाँ लोग एटिकेट और मैनर्स को संजीदगी से लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी के घर जाएं तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं समझा जाता और मेहमानों का खास ख्याल रखा जाता है। इसी तरह ग्रीटिंग के अपने उसूल हैं, जैसे हैंडशेक या फॉर्मल ग्रीटिंग्स। अब अगर बात की जाए रशियन विमेन की, तो वो दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए मशहूर हैं। लेकिन ये सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती तक महदूद नहीं। रशियन विमेन आमतौर पर एजुकेटेड, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट होती हैं। वो अपने करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। रशिया में ख़वातीन को मुआशरे में एक मजबूत मकाम हासिल है। वो मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रही हैं, जैसे बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इवन पॉलिटिक्स। इनकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस और एलिगेंस दोनों शामिल होते हैं, जो उन्हें मुनफरिद बनाता है। रशियन गर्ल्स अपनी अपीयरेंस का खास ख्याल रखती हैं। वो ड्रेसिंग, ग्रूमिंग और फैशन को अहमियत देती हैं, चाहे मौसम कितना ही सख्त क्यों ना हो। आप अक्सर देखेंगे कि सर्दियों में भी वो स्टाइलिश आउटफिट्स में नजर आती हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी को जाहिर करता है। लेकिन रशियन विमेन की सबसे अहम बात उनकी स्ट्रेंथ है। तारीख में भी उन्होंने मुश्किल हालात में अपने मुल्क का साथ दिया है और आज भी वो अपनी जिंदगी में चैलेंजेस का सामना मजबूती से करती हैं। यही क्वालिटीज उन्हें सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बावकार भी बनाती हैं। रशिया के नौजवानों की बात करें तो वो मॉडर्न दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। वो सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी कल्चर और ट्रेडिशंस को भी नहीं भूलते। यही बैलेंस उन्हें यूनिक बनाता है। रशिया में एंटरटेनमेंट और लेजर एक्टिविटीज भी काफी पॉपुलर हैं। लोग मूवीज देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं। खास तौर पर आइस हॉकी यहाँ बहुत मशहूर है और लोग इसे बड़े शौक से देखते हैं। इसके अलावा फुटबॉल भी काफी पॉपुलर है। रिलीजन भी रशिया की जिंदगी का एक हिस्सा है। यहाँ ज्यादातर लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और चर्चेस की खास अहमियत है। मजहबी त्यौहार जैसे क्रिसमस और ईस्टर भी बड़े जोश और खरोश से मनाए जाते हैं। रशिया के लोगों की एक और खास बात उनकी रेजिलियंस है। उन्होंने तारीख में कई मुश्किलात देखी हैं, लेकिन हमेशा मजबूती से खड़े रहे हैं। यही वजह है कि आज भी वो चेक्स का सामना हिम्मत और सब्र के साथ करते हैं। ये सब चीजें मिलकर रशिया के लोगों को एक मुनफरिद कौम बनाती हैं। वो न सिर्फ अपनी जमीन से मोहब्बत करते हैं, बल्कि अपनी कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी को भी बहुत अहमियत देते हैं। यही लोग रशिया की असल पहचान है और उन्हीं की वजह से ये मुल्क दुनिया में एक खास मकाम रखता है। रशिया को अगर वाकई समझना है तो उसके लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि यही लोग इस मुल्क की रूह हैं। उनकी जिंदगी, उनके ख्वाब और उनका अंदाज ही रशिया को एक आम मुल्क से खास बनाता है। और यही वो पहलू है जो रशिया को सिर्फ एक सुपर पावर नहीं, बल्कि एक जिंदा और मुतहर्रिक मुआशरा बनाता है, जहां हर इंसान अपनी एक अलग कहानी रखता है। रशिया के लोगों को समझना इस मुल्क को समझने के बराबर है, क्योंकि यहाँ की असल ताकत उसकी जमीन या वसाइल नहीं, बल्कि उसके लोग हैं। रशिया की आबादी तकरीबन 145 मिलियन के करीब है और ये आबादी एक वसी इलाके में फैली हुई है, जिसकी वजह से यहाँ हर इलाके का लाइफस्टाइल मुख्तलिफ नजर आता है। बड़े शहरों में जिंदगी तेज रफ्तार और मॉडर्न है, जबकि देही इलाकों में आज भी सादगी और रिवायतें जिंदा है। रशिया एक मल्टी एथनिक मुल्क है, जहां 100 से जायद एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी रशियन एथनिसिटी की है। इसके अलावा तातर्स, चेचेंस, बशकीव्स और दीगर कौमें भी यहाँ आबाद हैं।
जो अपने अपने कल्चर, जबान और रिवायात के साथ इस मुल्क को मजीद रंगीन बनाती हैं। यही डाइवर्सिटी रशिया को एक मुनफरिद मुआशरा बनाती है, जहां मुख्तलिफ लोग एक ही रियासत के अंदर रहते हुए अपनी शनाख्त बरकरार रखते हैं। रशिया के लोगों के बारे में एक आम तस्वुर यह है कि वो संजीदा और कम बोलने वाले होते हैं। अगर आप किसी रशियन शख्स को पहली बार देखें तो वो आपको थोड़ा रिजर्व लग सकता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जब आप उनके करीब आते हैं तो आपको उनकी मेहमान नवाजी, सिंसियरिटी और लॉयल्टी का अंदाजा होता है। रशियन लोग दोस्ती को बहुत अहमियत देते हैं और एक बार अगर किसी से ताल्लुक बन जाए तो वो उसे जिंदगी भर निभाते हैं। यहाँ का फैमिली सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होता है। रशिया में फैमिली को एक बुनियादी सुतून समझा जाता है और लोग अपने वालिदैन और बुजुर्गों का बहुत एहतराम करते हैं। अक्सर खानदान एक दूसरे के करीब रहते हैं और अहम मौके जैसे फेस्टिवल्स, बर्थडेज या गैदरिंग्स पर सब इकट्ठे होते हैं। लेकिन रशियन वुमेन की सबसे अहम बात उनकी स्ट्रेंथ है। तारीख में भी उन्होंने मुश्किल हालात में अपने मुल्क का साथ दिया है और आज भी वो अपनी जिंदगी में चैलेंजेस का सामना मजबूती से करती हैं। यही क्वालिटीज उन्हें न सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बावकार भी बनाती हैं। रशिया के नौजवानों की बात करें तो वो मॉडर्न दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। वो सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी कल्चर और ट्रेडिशंस को भी नहीं भूलते। यही बैलेंस उन्हें यूनिक बनाता है। रशिया की एक और खास बात इसका कॉन्फिडेंस है। ये एक ऐसा मुल्क है जो अपनी आइडेंटिटी पर फख्र करता है, अपनी कल्चर को मजबूती से थामे रखता है और अपनी ताकत को बरकरार रखने की कोशिश करता है। यही कॉन्फिडेंस इसे दुनिया में एक अलग मकाम देता है। यहाँ की जिंदगी आसान नहीं, खास तौर पर मौसम की सख्ती की वजह से, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जीते हैं। वो अपनी कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं और अपनी ट्रेडिशंस को अगली नस्ल तक पहुंचाते हैं। यही कंटिन्यूटी रशिया की असल ताकत है। रशिया को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसे सिर्फ एक एंगल से ना देखें। ये न सिर्फ एक पॉलिटिकल पावर है, न सिर्फ एक इकोनॉमिक जायंट, बल्कि एक कल्चरल सिविलाइजेशन भी है। यहाँ हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और यही कनेक्शन इसे मुकम्मल बनाता है। अगर हम रशिया के मुस्तकबिल की बात करें तो ये मुल्क मुसलसल तब्दीली के अमल से गुजर रहा है। नई टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज और नई जनरेशन इसको एक नए डायरेक्शन में ले जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये अपनी रूट्स को भी नहीं छोड़ रहा, जो इसे एक मजबूत बुनियाद फराहम करती हैं। रशिया की स्टोरी हमें यह भी सिखाती है कि ताकत सिर्फ वसाइल से नहीं बल्कि लोगों, कल्चर और हिस्ट्री से बनती है। यही वो चीजें हैं जो एक मुल्क को वाकई अजीम बनाती हैं। रशिया इसकी एक बेहतरीन मिसाल है, जहां हर एलिमेंट अपनी जगह अहम है और मिलकर एक मजबूत कौम बनाता है। दुनिया के नक्शे पर रशिया एक ऐसा मुल्क है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो या कल्चर, रशिया हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। यही वजह है कि ये मुल्क हमेशा दुनिया की तवज्जो का मरकज रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।